गुप्त नवरात्रि साधना के इस सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। अब आज की जो देवी है ना, वो बहुत आनंद की देवी है। आज पंचम में छिन्नमस्ता देवी है। और छिन्नमस्ता देवी के बारे में जब आप गूगल में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो उनके स्वरूप की जो चर्चा होती है कि उनका गर्दन काट के अपने हाथ में उन्होंने ले लिया है और 3 रक्त की धाराएं, एक तरफ जया, एक तरफ विजया, और 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं, उनके मुंह में जा रही हैं। इसमें एक बहुत सिंपल सी कहानी है कि देवी छिन्नमस्ता स्नान करने गई हुई थी। स्नान करने के समय और उनको भूख लगी। उनके दोनों जो उनके साथ उनकी सहेलियां भी गई हुई थी, उनको भूख लगी और वो मांग रही है कि हमको खाना दो माँ, खाना दो। वो बोली अच्छा रुको रुको रुको। तो वो जिद पर उतर आई कि क्या तुम माँ हो बे, मतलब का खाना नहीं दे रही हो। तो उन्होंने अपना गर्दन काटा और रक्त की धारा बहा दी। उसी रक्त से वो दोनों रक्त पीने लगी और भूख उनकी क्षुधा शांत हो गई। तो ये है एक सिंबॉलिक कहानी छिन्नमस्ता की। लेकिन जब मैं तंत्र की अध्ययन कर रही थी, जैसे मैंने ये तांत्रिक साधना है, ये हम लोगों के कोर्स बुक का है। जब मैं कर रही थी कोर्स तंत्र शास्त्र का, तंत्र विश्वविद्यालय से, तो ये पुस्तक उसका पहली पुस्तक फर्स्ट ईयर की पुस्तक थी। और इस पुस्तक में ये जो है बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक ने लिखा है, महामहोपाध्याय डॉक्टर श्री गोपीनाथ कविराज ने। और ये पुस्तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से छपी है, जहां तहां से नहीं छपी है। ये बिहार सरकार के राष्ट्रभाषा परिषद से छपी हुई पुस्तक है। ठीक है, तो ये जब मैं पुस्तक पढ़ रही थी, देवियों के 10 महाविद्या हो या क्यों, देवियों के एक कहानी को लेकर और उसी कहानी के स्वरूप को देकर, फोटो देकर, विभिन्न तरह की चीजों को देकर वही स्वरूप छिन्नमस्ता गई होंगी नहाने। नहाने से पहले तो छिन्नमस्ता एक देवी होंगी, मतलब एक स्त्री होंगी अगर शक्ति है तो जब वो नहाने जा रही होंगी तो उससे पहले तो वो समान स्त्री की तरह वहां पहुंची होंगी, गई होंगी। तो क्या उस समान स्त्री की पूजा नहीं हो सकती थी? वो समान स्त्री की चर्चा नहीं हो सकती थी? क्यों उनके उस स्वरूप को तंत्र में पूजा के लिए लिया गया? क्यों उस स्वरूप को उनका स्वरूप एक बार हम लोग देखें तो उस स्वरूप को क्यों लिया गया? आप लोगों ने छिन्नमस्ता के फोटो को देखा है या नहीं? छिन्नमस्ता के फोटो को आप लोगों ने नहीं देखा? रजरप्पा में छिन्नमस्ता मंदिर है। हाँ, गई हुई हूँ दीदी मैं राजरप्पा। रजरप्पा गए हैं तो छिन्नमस्ता के देखा होगा। जी। सभी प्राय लोगों ने देखा होगा, 2-4 लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं आप लोगों को गूगल में ले जाके दिखाती हूँ। गूगल में उनका स्वरूप जो है देखेंगे, दिख रहा है। देखिए, दिखा? ये है छिन्नमस्ता का स्वरूप, दिखा? जी। अब मेरे मन में प्रश्न, आपके मन में भी उठना चाहिए। ये प्रश्न मेरे मन में उठा था, तो मैं आप लोगों के सामने ये रख रही हूँ कि क्यों देवी, जब एक कहानी ये हुई कि वो गई नदी में नहाने और उन्होंने जया और विजया को अपना रक्तपान कराया। इसी स्वरूप को, छिन्नमस्ता के इसी स्वरूप को पूजन के लिए क्यों लिया गया? वो तो सामान्य रूप से गई थी, तो जाने से पहले जब वो जा रही थी रास्ते में, वो स्वरूप भी लिया जा सकता था। वो घर में जिस समय होंगी, निकली होंगी, कहीं ना कहीं से निकली होंगी जाने, तो वो जिस मंदिर में होंगी, घर में होंगी, जहां कहीं होंगी, उस स्वरूप को लिया जा सकता था। वो जया और विजया के साथ टहलते हुए जा रही थी, उस समय को लिया जा सकता था। क्यों इस समय को लिया गया? कोई ना कोई तो रहस्य होगा
कि इस समय को क्यों लिया गया। अब मान लीजिए मैं अपना फोटो आपको दिखाऊं, बहुत स्वरूप में आपका भी, आप लोग अपना भी फोटो कभी एल्बम बनाए अपना और देखें, बहुत स्वरूप में आप लोग होंगे, मैं भी हूँ, सभी लोग होते हैं। तो मैं अपने ही फोटो से दिखाती हूँ। मैं प्रियंका, मैं बोलूं दीदी? बोलिए। जैसे तारा देवी का था, शिव जी को दुग्ध पान कराते हुए, तो माँ का प्रतीक, तो क्या पता ये भी मतलब ऐसे माँ का प्रतीक कि उन्होंने अपने उनका भूख शांत करने के लिए अपना रक्त पिला दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, लेकिन इसी का क्यों पूजा करें। अच्छा मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, तो एक ये बच्चे के साथ मेरा है ना, ये भी मेरा एक स्वरूप है। ऐसे आपके भी कई फोटो होंगे, ये एक स्वरूप है। कहीं धूप में मैं बैठी हुई हूँ तो वो धूप की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है, तो यह भी एक स्वरूप है। ये दोस्तों के साथ बैठकर खान पान मेरा चल रहा है, पिकनिक में हम लोग गए हैं, तो यह भी एक स्वरूप है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये 4 लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ, है ना। अब ये स्वरूप क्या बदला जा सकता है इस तरीके से? अच्छा लग रहा है? क्या हम छिन्नमस्ता हो सकते हैं इस तरीके से? छिन्नमस्ता हैं, इनके गले से रक्त की धारा निकल रही है, क्या हम भी हो सकते हैं? आ रहा है मजा? कब कौन किस स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में, आप किस स्वरूप में पसंद करेंगे? इतने सारे फोटो मुझे दिखे तो आपकी हंसती हुई फोटो बहुत अच्छी लगी दीदी। लेकिन ये भी तो एक फोटो है ना। पल बात बोलिए कि पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आया पसंद। नहीं आया, और नहीं आया। नहीं आया। स्टार्टिंग ये में देखा दीदी तो नहीं पसंद आया, बट अब पसंद आ रहा है, मुझे पता नहीं अच्छा लगा। ठीक फर्स्ट है। अगर आप बिना देवी के रेफरेंस के फोटो दिखा देते तो शायद नहीं पसंद आता, लेकिन आपने स्टोरी को बांध के देवी का स्वरूप पहले दिखाया तो मेरे को अब अच्छा लग रहा है। हो मुझे भी सकता है। अच्छा लग रहा है। मैं ये सोच ही नहीं रही हूँ कि ये रीता दीदी है, मतलब एकदम छिन्नमस्तिका वाला अनुभव लग रहा है। जी दीदी, अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है आप सबको ज्ञान, सबकी ज्ञान पिपासा मिटा रहे हो, शांत कर रहे हो। हम्म, हम सब हैं उसी में। हम्म, हम्म। सेम तो मुझे भी यही, यही लग रहा है, जैसे लग रहा है हम ही लोग खड़े हैं। हम्म, मैम बहुत फोटो सुंदर। देख के लग रहा है कि जैसे कोई एक स्त्री है जो असमर्थ असहाय लोगों की मदद कर रही है, उसका भरण पोषण कर रही है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, तो अपनी अपनी ये होती है। अब बस इतना ही बोलना था सभी लोगों को। हमारा अपना अपना दृष्टिकोण होता है, ठीक है, कि हमें किस चीज को किस दृष्टिकोण से देखना है। तो इसी तरीके से तंत्र में जब भी किसी भी तरह के पिक्चर को लाया जाता है, फोटो को लाया जाता है, तो उसका एक विशेष महत्व होता है। एक किसी भी तंत्र की बात नहीं है, किसी में भी किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को जब सामने लाया जाता है तो उसका एक विशेष महत्व होता है। और उस विशेष महत्व को जब हम समझ जाएंगे, जैसे समझा कि एक स्त्री है और वो भरण पोषण कर रही है, जब उस विशेष महत्व को हम समझ जाएंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जब तक हम उसकी विशेषता को नहीं समझे हैं, साधारण स्वरूप में देखेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तब हमारा मन खराब हो जाएगा, हमारा मन बेचैन हो जाएगा, हमें रक्त दिखेगा और रक्त हमें निकलता हुआ पसंद नहीं होगा। तो इसीलिए हमें उन देवी देवताओं के स्वरूप की व्याख्या को समझना जरूरी है।
जब वो हम समझ जाएंगे तो फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है बात? जी दीदी। कब हमें परेशानी नहीं होगी? जब हम उसकी व्याख्या को समझ जाएंगे। जब उसकी व्याख्या समझ जाएंगे तो हमारा सर दर्द नहीं करेगा, हमारा मन बेचैन नहीं होगा। और बेचैन कब होगा? जब हम उसकी व्याख्या को नहीं जान रहे होंगे। इसी के लिए अध्ययन करना आवश्यक होता है। बिना अध्ययन किए, इसी के लिए स्वाध्याय की बात कही जाती है कि आप अधिक से अधिक स्वाध्याय करें। अगर आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर पूर्ण यौगिक चीजें हैं छिन्नमस्ता की। ठीक है, पूर्ण यौगिक। पूर्ण यौगिक चीजें में क्या है? देखिए यही है ताकि। ठीक है, पूर्ण यौगिक। पूर्ण यौगिक चीजें में क्या है? देखिए यही है। हम अपना ही वाला दिखाते हैं, मुझे तो अपना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये जो है ईरा नाड़ी। ठीक है, ये ईरा नाड़ी आपका, ये पिंगला नाड़ी आपका, और ये दोनों जब बैलेंस हो रहा है तो आपका सुषुम्ना मजबूत होता है। ठीक है, और ये आकाश तत्व है। गले से जो निकल रही ऊर्जा है, यहीं से ईरा और पीला नांगरी का जो आपके सर के दोनों पार्ट से ऊर्जा जाती है और नीचे आकर मूलाधार में मिलती है, और फिर मूलाधार से या फिर यहाँ से आकर मिलती है, दोनों हृदय से जाके और सुषुम्ना में मिलती है। यानी यही मेन जगह है जहां आपके वक्तव्य, जो आप कुछ भी बोलने लगते हैं बिना सोचे समझे आप चीजों को, तो आपका अवरोध होता है यहाँ पर। ये जाल है, जालंधर बंद का जगह है, और ये जाल जब खुल जाता है तो ऐसी धारा बह निकलती है। और यह ईरा और पिंगला की धारा, जब यहाँ का जाल टूटता है, जब यहाँ पर ये मस्तिष्क काम करना, जो चेतन मन अचेतन मन एकाकार हो जाता है, तो वह मस्तिष्क आपके हाथ में आ जाता है। और जब आपके हाथ में आ जाता है वो मस्तिष्क, तब यहाँ से प्रस्फुटित होती है ईरा और पीला नाड़ी की ऊर्जा, और जो एक करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश, आपके ही मुख में प्रवेश करती है। यानी सुषुम्ना की ऊर्जा बन जाती है। आपका मन स्थिर हो जाता है, चेतनशील हो जाता है, और आप छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का मतलब क्या हुआ? मस्तक विहीन होना। मस्तक विहीन होना का मतलब थोड़ा ही सर कट जाना है, नहीं। आपके मस्तिष्क में जो चल रही है हजारों करोड़ों विचारधारा, वह छिन्न भिन्न होकर, वह खंड खंड में बिखर कर, वह बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाती है। और फिर वहां से जो विचार खंड खंड में बढ़कर मात्रिका बनती है, और खंड खंड फिर एक होती है, और वह सुषुम्ना की ऊर्जा बन जाती है। तो यह है छिन्नमस्ता का रहस्य। और जो इस रहस्य को पहचान जाता है, जो इस रहस्य को जान जाता है, वह ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, और ऐसे बने में उसे आनंद आता है। और इसका स्थूल रूप देखे तो दुनिया को भोजन पोषण दे रहा है अपने आकाश से, अपनी बोली से। ये गला क्या है? आपका आकाश तत्व है। तो अपने भाव से, अपनी बोली से, अपने पोषण के क्षेत्र से सब खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? छिन्नमस्ता के गुण है कि नहीं आप लोगों में, ये बताएं। सभी स्त्रियां छिन्नमस्ता होती हैं। ठीक है, हर एक स्त्री पोषण की रहती है। वह अपने अहंकार को खत्म कर, हर एक स्त्री
अपने गर्दन को काटकर हाथों पर रखती है और सृष्टि में भोजन, पोषण, पालन, चिंतन करती ही रहती है। तो हर एक स्त्री छिन्नमस्ता है। ठीक है, और कितना सुंदर देखिए, आराम से यहाँ पर ईरा पिंगला को दे रही है और फिर इन दोनों के ऊर्जा से जो एकाकार हो रही है, अपना भी उसको जा रहा है उच्च चेतना में। देखिए, ये नीचे की धारा है और इससे ऊपर की धारा, जो ऊपर की ओर जो धारा आई, उससे वो उनके मुख में गई। नीचे वाली धारा नहीं गई, नीचे वाली धारा इधर जा रही है। ईरा और पिंगला की धारा नीचे की ओर जा रही है और फिर नीचे से वो मूलाधार से मिलकर एक होकर ऊंचा आ रही है, ऊंचा आके फिर वो उसके में जा रही है। ठीक है आपका। और यहाँ पर शिव शक्ति को भी ले सकते हैं। शिव की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा एक हो रही है। यहाँ पर आप त्रिगुणों, तमोगुणों, तम तमे गुणों, रजोगुणी और सतोगुणी को भी ले सकते हैं। तो उस रूप में चीजों को भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजों को इस रूप में ले सकते हैं। तो इससे डरने और घबराने की बात नहीं है, इसको अपने अंदर उतारने की बात है। ये रक्त नहीं है, ये आपके भाव है, ये आपके विचार है, ये आपके तीनों धाराएं हैं। आप रजोगुनी, आप सतोगुनी, आपके तमोगुनी, सभी एकदम बैलेंस होते हैं। ठीक है, अब किसको किसको डर लग रहा है इनसे? ममता जी अब नहीं, हाँ अब ठीक है। अभी ठीक है? नहीं दीदी, अब डर नहीं लग रहा है बिल्कुल। अब अच्छा लग रहा है? जी दीदी। ठीक है, तो हम लोग ध्यान में क्या करेंगे? अब हम लोग के पास बहुत कम समय है ध्यान का, क्योंकि ये थोड़ी इनको समझना है। क्योंकि जब तक हम लोग समझेंगे नहीं ना कंसेप्ट को, तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना क्या है? श्वासों के माध्यम से अपने बाएं नाक और दाएं नाक, यहाँ से जो ऊर्जा जाएगी, वो ऊर्जा यहाँ से होते हुए, कंधे से होते हुए नीचे आकर मूलाधार पर, ये ऊर्जा भी यहाँ से होते हुए यहाँ से आके मूलाधार पर, और मूलाधार से ऊर्जा उठकर आपके सहस्त्रार पर आएगी और सहस्त्रार पर कमलधर खिलेंगे। और उस कमलधर को खिलकर वहां से जहां जहां धारा आपको देनी है, जिसको जिसको आपको पोषण करना है, उन सब छिन्नमस्ता ने क्या किया? उन्होंने 2 को खिलाया, आप सैकड़ों को खिला दें। ठीक है, तो आपकी धारा यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और निकल निकल कर आपके घर में फैलाएं, जहां जहां फैलाना चाहते हैं, अपने अलमारी में, अपने तिजोरी में, अपने घर में, अपने बच्चे में, अपनी संतान में, अपनी पढ़ाई में, अपनी लिखाई में, जहां शेयर करना चाहते हैं वहां अपनी उस ऊर्जा को शेयर करें। और सब जगह जब फैले तो देखे पूरी और व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, चारों ओर आपके श्वेत प्रकाश। ठीक है, अभी आप छिन्नमस्ता गर्दन काट कर नहीं होइएगा, आप अपनी छिन्नमस्ता किस तरीके से हो रहे हैं? ऊर्जा को संग्रहित करके। गर्दन अभी नहीं काटना है। ठीक है, अभी गर्दन सहित छिन्नमस्ता बनना है। तो यहाँ से हमारी जाएगी और यहाँ की ऊर्जा, यहाँ जालंधर बंद है, तो यहाँ से ऊर्जा एकदम हमारी सीधे सहस्त्रार में आनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे ही खुल गया, जिसका ये खुल गया, निरर्थक बोलना, बेमतलब बोलना बंद हो जाएगा। आप जान लीजिए, जिसमें छिन्नमस्ता जागृत हो जाएगी, उसका वक्तव्य एकदम क्लियर हो जाएगा। वो निरर्थक बातें नहीं बोलेगा। जो निरर्थक बातें बोल रहा है, उसका मतलब है उसका ईरा और पिंगला अभी तक जाम फंसा हुआ है, तभी वो कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी बोलने लगता है। ठीक है, तो तुरंत पकड़ लीजिएगा कि वो कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब है उसका ईरा और पिंगला स्वाहा। तो चलिए सीधे बैठ। आप सभी के अंदर 10 महाविद्या की ऊर्जा निरंतर जागृत रहे। आप 10 गुणों से युक्त हों। आपकी आलोचना, आपका क्रोध, आपका आक्रोश, आपके भय सभी समाप्त हों और आपके अंदर उच्चतम प्रेम की ऊर्जा, क्षमा की ऊर्जा, शिक्षा ज्ञान की ऊर्जा, रक्षा की ऊर्जा, समृद्धि की ऊर्जा जागृत हो। इस शुभकामना के साथ हम इस सुंदर न्यास सत्र को संपूर्ण करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।